हेलो, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था, हमने टॉपिक पढ़ा था स्कल, जिसमें 22 बोन्स थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टेब्रल कॉलम। आज हम वर्टेब्रल कॉलम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि आप ड्रॉ में देख रहे हैं, ये हमारी स्पाइन है पूरी। वर्टेब्रल कॉलम के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, देखिए, मैं इस पर ड्रॉ बना के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये लाइंस डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। C मीन्स सर्वाइकल, T मीन्स थोरेसिक, L मीन्स लंबर, S मीन्स सैक्रल एंड C मीन्स कॉक्सीजियल। ये हमारे भागों में बटा हुआ वर्टेब्रल कॉलम होता है, यानी कि कशेरुका दंड। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये CTLS ये 4 कर्व्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 4 भागों में बटा होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है हमारी ये स्पाइन, और इसमें लगभग 33 वर्टिब्रे होते हैं। 33। आप सिंगल एक को बोलेंगे तो वर्टेब्रा बोलते हैं, और जब प्लूरल में आ जाती है बात तो वर्टिब्रे हो जाता है। तो इसमें 33 वर्टिब्रे होता है। स्कल में 22 एंड वर्टेब्रल कॉलम में 33। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि जो हमारा ये, मैं आपको दोबारा से एक बार बना के दिखा देती हूँ। सी, इसमें 7 बोन्स होती हैं। T थोरेसिक में 12, L मीन्स लंबर में 5, S सैक्रल में भी 5 और C कॉक्सीजियल में 4। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेब्रल फॉर्मूला। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्टेब्रल फॉर्मूला, तो C7 T12 L5 S5 C4, दैट इज वर्टेब्रल फॉर्मूला। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि इस तरीके से एक के ऊपर एक बोन्स ये टिकी हुई होती हैं। ठीक है, एक के ऊपर ये टिकी हुई होती हैं। सो इनमें बीच में जो जुड़ा हुआ होता है ये जॉइंट, कार्टिलेजिस डिस्क होती है, जो जिसकी थ्रू ये 1 बाय 1 सभी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर वर्टेब्रल। मैं आपको लिख के दिखा रही हूं, इंटर वर्टेब्रल डिस्क। सो ये जो आपकी बोन्स होती हैं एक के ऊपर एक, ये इनके बीच में जो कार्टिलेजिस डिस्क होती है, इसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है। इस डिस्क के स्पाइन में हमारी मजबूती बनी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, और जो हमारी बोन्स होती हैं वो आसानी से हिल डुल सकती हैं, यानी कि मूव कर पाती हैं। इसकी वजह से हमारी बोन्स आसानी से मूव कर पाती हैं। आगे बात करते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कार्टिलेज डिस्क होती है ये लगभग कितनी होती हैं। अब आप सोचेंगे कार्टिलेज डिस्क, तो वो कार्टिलेज डिस्क जो आपको मैंने बताया बोन्स के बीच में जो होती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये कितनी होती है काउंटिंग में? तो मैं आपको बता दूं, ये 23 होती हैं। कैसे, जान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एक के ऊपर एक ये बोन टिकी हुई है। ठीक है, हमारी स्पाइन में जो ये कार्टिलेज डिस्क होती है, राइट।
अब ये इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर का भाग होता है ना, इसको काउंट नहीं होता है। मतलब कि ये जो कार्टिलेज डिस्क होती है ये ऊपर की ओर नहीं होती है, बोन के बीच में होती है। तो इस तरीके से ये बोन के बीच में होती है, तो उस हिसाब से आप लगाएंगे तो सी में हमारी 6 हो जाएंगी क्योंकि ऊपर नहीं होती है, टी में पूरी 12, एल में 5। आगे एस में और सी में जो आपका सैक्रल और कॉक्सीजियल है उसमें कोई भी नहीं होती है। क्यों? रीज़न, क्योंकि ये फ्यूज़ होती हैं। फ्यूज़ होने की वजह से ये एक हड्डी बन जाती हैं और उनके बीच में कोई भी कार्टिलेज डिस्क नहीं होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई C6 T12 L5। इस तरीके से करके टोटल कार्टिलेज डिस्क की जो संख्या होती है, काउंटिंग होती है, वो कितनी हो जाती है? 23, क्योंकि कार्टिलेज डिस्क जो होती है वो बोन के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या है कि हम 1 बाय 1 जो आपका ये CTLSC जो आपका ये फॉर्मूला है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, सर्वाइकल की बात करते हैं। सबसे पहले जो सर्वाइकल, इसमें जो सर्वाइकल रीजन होता है ये नेक से कनेक्टेड होता है, जिसको ट्यूब स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो गर्दन से कनेक्टेड होता है, जो C1 से C7 तक होता है। जैसे कि आप ड्रॉ में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो C1 है उसको एटलस बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है? एटलस, जिस पर हमारी गर्दन, हमारा सिर टिका हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये हो गई हमारा C1 और उसके ऊपर हमारा हेड टिका हुआ है। सो यहां पे क्या हो जाती है? एटलस। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है गर्दन को और इसको जोड़ने वाली जो बोन होती है वो कौन सी होती है? सो एटलस। ओके, अच्छा, इससे क्या होता है? इससे हमारी गर्दन ऊपर और नीचे मूव कर सकती है। इसकी वजह से ये कहने का मतलब आप यस में मान सकते हैं, जैसे हम गर्दन हाँ में हिलाते हैं यस में, उस तरीके से। अच्छा, इसको मैं बताती हूँ कि ये ऑसिपिटल बोन, जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा ऑसिपिटल बोन क्या होती है। सो ऑसिपिटल बोन के ठीक ऊपर C1 होती है। ऑसिपिटल बोन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखिए, इसमें खोपड़ी का आपको दृश्य दिख रहा है ग्रीन कलर में। इसके जस्ट ऊपर ऑसिपिटल बोन होती है। इसकी मैंने ट्रिक ओए करके बताई थी। अच्छे से आपको सभी बोन्स के बारे में जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं C2 के बारे में। जो C2 होती है उसको एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? ये ऐसी बोन होती है जो थोड़ी सी नुकीली होती है। इसमें ऊपर की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, नुकीला भाग निकला हुआ होता है, और उसके ऊपर C1 और देन उसके ऊपर आपका हेड टिका हुआ होता है। मतलब C2 के ऊपर आपका C1 एंड देन आपका हेड, ये उसको बैलेंस करके रखती है। अक्सर एक्सीडेंट होने पे अगर C2 टूट जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, सो ये नुकीला भाग होता है जिसके ऊपर हमारा गर्दन का भाग टिका हुआ होता है। और ये जो है, यहां पे मैं आपको लिख के बता देती हूं, ओडोनटॉइड। ओडोनटॉइड इसका निकला हुआ नुकीला भाग है, इसलिए उसे ओडोनटॉइड भी कहते हैं। हाँ, ओडोनटॉइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो एक्सिस वाली होती है इसमें क्या होता है? ऊपर नीचे नहीं होता है। ध्यान रखना, जो पहली वाली थी एटलस, उसमें ऊपर नीचे, यस की पोजीशन में गर्दन ऊपर नीचे मूव करती है, और C2 की वजह से हमारी जो नेक है वो लेफ्ट एंड राइट मूव करती है। कहने का मतलब नो की पोजीशन में, जैसे आप नो में गर्दन हिलाते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। सो वो इसकी वजह से मूव कर पाती है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारी स्पाइन में ये जो बनी हुई होती हैं सर्वाइकल की बोन्स, इनमें क्या होता है? ये सिर्फ बीच में इसमें होल नहीं होता है, इसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है,
ये जो दोनों साइड छोटे छोटे होल्स होते हैं, इनमें से नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मतलब कि लंग्स से हेड की ओर, आपके फेफड़ों से सिर की ओर ऑक्सीजनेटेड, मैं आपको लिखकर बता देती हूं, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है साफ, साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून, वो लंग्स से हेड में जाता है इनके थ्रू। ठीक है, अब आप कहेंगे इन होल्स को क्या कहते हैं, तो मैं अभी बता देती हूं आपको उनका नाम भी लिखकर। ये जो होल होते हैं इसको बोला जाता है फोरमन ट्रांसवर्सेरियम, लिख के बता देती हूं मैं आपको, TRANSVERSARIUM, ट्रांसवर्सेरियम। ठीक है, फोरमन ट्रांसवर्सेरियम, इन होल्स को कहा जाता है जिनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हमारे हेड में जाता है। ठीक है, और ये किस में होते हैं, सर्वाइकल वाले रीजन में, C1 से C7 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है आपको, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देती हूं। इनको फोरमन ट्रांसवर्सेरियम कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो नाउ, अच्छा एक चीज और बतानी है आपको, सर्वाइकल में ही, सर्वाइकल रीजन जो होती है, यहाँ पे ये जो बोन्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बोन्स मानी जाती है। मतलब एक तरह से हमारी स्पाइन की ये सबसे छोटी बोन है। आप कहेंगे कैसे, सबसे छोटी ऐसी बोन जो मूव करती हैं और सबसे ज़्यादा मूव करती हैं बाकी बोन से ज़्यादा। आप कहेंगे आपकी कमर का रीजन ये भी मूव करता है, लेकिन आप देखेंगे रोटेशन एंड राउंड में आपकी ये वाली बोन ज्यादा अच्छे से मूव कर पाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोरैसिक रीजन, थोरैसिक रीजन की बात कर लेते हैं। अच्छा, थोरैसिक रीजन जो होती है उसमें T1 से लेकर T12 तक ये होती है। ठीक है, T12 तक, हाँ। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे कि ये हमारी रिब है, मतलब कि पसली। ठीक है, यहाँ साइड से पसलियां आ रही हैं, ये रिब्स हमारी टोटल कितनी होती हैं, रिब्स यानी कि पसलियां कितनी होती हैं, 24 पसलियां। जैसे कि आप ड्रॉ में भी देख सकते हैं, राइट। सो 24 होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो थोरैसिक रीजन होता है इसमें T1 से लेके T7 तक, T1 से लेकर T7 तक की जितनी भी बोन्स होती हैं वो रिप्स में जो स्टर्नम होता है, रिप्स में जो स्टर्नम होता है उसमें डायरेक्टली जाकर जुड़ जाती हैं। अब आप बोलेंगे स्टर्नम क्या, मैं एक और बार आपको बनाकर दिखा देती हूं। ये जो बीच में रिप्स जो होती है रीढ़ की, ये जो आपकी रिप्स पसलियां होती हैं, इसमें जो बीच की बोन होती है आपके सीने पर, आप आगे से भी हाथ लगा के देख सकते हैं, ये स्टर्नम होती है। ठीक है, सो T1 से T7 तक की जो बोन्स होती हैं वो इसमें जाकर जुड़ जाती हैं डायरेक्टली। इनको क्या बोला जाता है, ट्रू रिप्स। नेक्स्ट, T8 से T10 तक की जो बोन्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फॉल्स रिप्स, क्योंकि वो भी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है,
नेक्स्ट जो T11 और T12 बाकी की बची हुई दो, ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं T1 to T12 थोरेसिक रीजन। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लंबर रीजन। अच्छा, थोरेसिक रीजन आपने जैसे कि जाना चेस्ट सीने का भाग था, लंबर रीजन जो होता है वो कमर के भाग का होता है। यहाँ पे L1 से L5 तक की जितनी भी बोन्स होती हैं वो सभी आ जाती हैं। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एक बार देख लीजिए आप ड्रॉ में, L1 से लेकर L5 तक जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही हैं। अच्छा, ये लोअर बैक का हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा मजबूत बोन्स होती हैं, एक तरह से मजबूत बोन्स होती हैं, क्योंकि अक्सर हम काम करते हैं तो कहते हैं हाँ हमारी कमर में लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो वो लंबर रीजन में पेन वाला प्रॉब्लम होता है और सबसे ज़्यादा मजबूत भी यही बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, वेट उठाने वाला, सबसे ज़्यादा वेट उठाने का भाग भी यही होती हैं, इनके जरिए ही वेट उठाने में हेल्प मिलती है, राइट। सो अब इसी में आगे बात करते हैं लंबर रीजन का L4 एंड L5। जो L4 और L5 है इसके बीच में डिस्क होती है, आपने अक्सर नाम सुना होगा डिस्क, राइट, डिस्क। तो ये इनके बीच में होती है। जैसे कहते नहीं है कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, तो जब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है इसका मतलब ये है कि डिस्क खिसक गई है, इन द सेंस वो डिस्क के खिसकने से जो नस होती है पीछे की वो ब्लॉक हो जाती है, वो दब जाती है, जिससे कि हमारे पूरे पैर में दर्द होता है, पेन क्रिएट होता है, नस ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जिसी की वजह से साइटिका और ये सब समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो लंबर रीजन आपका कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं सैक्रल। सैक्रल जो होता है वो आपका कमर से लेकर हिप तक जुड़ी हुई बोन्स होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये 5 होती हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने के कारण ये एक ही हड्डी का रूप ले लेती हैं, ठीक है। S1 से S5 तक तो होती हैं ये, लेकिन वो एक के ऊपर एक दूसरे से मिलने की वजह से एक हो जाती हैं। इनके ऊपर का भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है, देख सकते हैं आप ड्रॉ में, और नीचे का भाग थोड़ा पतला होता चला जाता है। अच्छा, ये जो बोन्स होती हैं ये दोनों ही हिप बोन्स के बीच में होती हैं, हिप बोन्स के बीच में होती हैं। अच्छा, ये वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन ये फ्यूज हो जाती हैं और उसकी वजह से ये एक बन जाती है, फ्यूज्ड बोन कहा जाता है इन्हें, इसलिए ये एक जैसी दिखती है, पूरी एक जैसी नजर आती है ये। आगे बढ़ते हैं, कॉक्सीजियल। कॉक्सीजियल इसको कॉक्सीजियल को कॉक्सिक्स भी कहा जाता है, कॉक्सिक्स। अच्छा, ये जो होती है ये भी फ्यूज बोन होती हैं, ये 4 होती हैं, ये भी फ्यूज्ड होती हैं और ये भी एक बन जाती हैं, ठीक है। और इनको टेल बोन भी कहा जाता है। आप ड्रॉ में देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी बारीक सी येलो कलर की बोन आपको दिख रही होगी, टेल बोन। सो आपका ये टॉपिक आज पूरी तरह से कंप्लीट होता है, वर्टेब्रल कॉलम। होप सो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक
and share my channel. Back to Gyan. Thank you so much.